गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 18वीं लोकसभा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में लोकसभा का जो उल्लेख है जो अनुच्छेद 81 में, संविधान में जो लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में, कितना में, अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो पहला बैठक हुआ था लोकसभा का, कब हुआ था? 13 मई 1952 में हुआ था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। जो पहले अध्यक्ष हैं वो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। लोकसभा की पहली महिला मीरा कुमारी है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में 30 सीट है, विधानसभा में 35, ठीक है, और एमएलए 25। ये आपका क्या है? वर्ष है। राज्यसभा में आपको अगर मेंबर बनना है वहाँ पे इलेक्शन में 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद या आपका विधान परिषद में आपका 35 वर्ष होना चाहिए। एमएलए के लिए आपको 25 वर्ष है। एमएलसी जो है इसके लिए आपका ये आपका हो गया लोकसभा के लिए हो जाएगा, ये आपका राज्यसभा के लिए हो जाएगा। ठीक है। पंचायत जो आपका मुखिया होगा उसके लिए 21 वर्ष हो जाएगा। अब वोट देने का जो अधिकार है 18 वर्ष होता है। तो राज्यसभा में आपका 30 वर्ष होना चाहिए, विधान परिषद में, ठीक है, आपका 35 वर्ष होना चाहिए, और आपका प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, विधान परिषद में 35 वर्ष होना चाहिए, और आपका आपका हो जाएगा राष्ट्रपति 35 वर्ष होना चाहिए, और एमएलए जो है 25 वर्ष होना चाहिए, और एमएलसी जो है आपका जो ये विधायक जो होता है ये आपका विधान राज्यसभा में होता है 30 वर्ष का होना चाहिए, और जो पंचायत में जो होते हैं मुखिया हो गए ये 21 वर्ष का होना चाहिए। अब वोट देने के लिए 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के 543 सीट हैं। वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीट है? 543 सीट है। 104 संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडिया में 2 सीट समाप्त कर दिया गया है। जो 104वां जो संविधान संशोधन है उसमें जो संशोधन से एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट था ना उसको समाप्त कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में इसका चुनाव किया गया है। 18वीं जो लोकसभा हुआ ना इसमें इसके लिए 7 चरण में चुनाव किया गया है, और 4 जुलाई 2024 में जो है नतीजों के अनुसार बीजेपी पार्टी को जीत हुआ है 240 सीट से। तो 4 जुलाई 2024 को नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी 240 सीट लाई है। ठीक है। सबसे बड़ा दल देखा जाए तो एनडीए है, इसी में बीजेपी है। आपका पार्टियां जो मिली है मुख्य रूप से बीजेपी को देखा जाए तो इसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठन 292 सीट है। कितना? 292 सीट है। दूसरा है इंडिया अलायंस। इंडिया में इसमें कितना है? कांग्रेस, ये कांग्रेस में कितना है? कांग्रेस ने इसमें इंडिया अलायंस में 233 सीट है। कितना है? 233 सीट है। इसमें आपका 99 सीट किसका? कांग्रेस का। किसका? 99 सीट कांग्रेस का है। ठीक है। 18वीं लोकसभा में कुल 65.79% मतदान हुआ है। जो 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ है कुल 65.79% का मतदान हुआ है। ठीक है। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों में अंतर से शंकर लाल वानी जो है इंदौर से जीत हुआ है। जो 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक अंतर से आपका अगर जीतने के लिए आपका जो सबसे ज्यादा अंतर में जीतने के लिए शंकर लाल वानी इंदौर से में जीत हासिल की है। 18वीं लोकसभा में नोटा में आपका जो है नन ऑफ द जो है इसमें 2 लाख से अधिक जो मत है इंदौर से प्राप्त हुआ है, 2 लाख से अधिक नोटा में। ठीक है। सूरत में मुकेश दलाल एकमात्र ऐसे जो है सांसद है जो निर्विरोध सांसद बने, मुकेश दलाल। लोकसभा चुनाव 2024 का जो टैगलाइन था, चुनाव का वर्ष देश का पर्व। क्या था टैगलाइन? चुनाव का वर्ष देश का पर्व।
ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो जो 18वीं लोकसभा का ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर है। 18वीं लोकसभा चुनाव के न्यूनतम मतों में अंतर जो है आपका जीतने वाले 48 वोट से रविंद्र दत्ता राम विजय हुए। जो 18वीं लोकसभा में बोलेगा न्यूनतम अंतर में बोलेगा ना तो हो जाएगा आपका रविंद्र दत्ता राम। सर्वाधिक अंतर में शंकर लाल वानी और आपको बोलेगा निर्विरोध तो मुकेश दलाल। और नोटा में सबसे ज्यादा कहाँ सबसे ज्यादा नोटा मिला है? आपका इंदौर हो जाएगा। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना और आपका टैगलाइन हो जाएगा चुनाव का पर्व देश का पर्व। सबसे ऊंचा जो आपका जो पोलिंग बूथ लगा है ये कहाँ लगा है? तासीकांग में। तासीकांग क्या है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ लगा है ना, जो मतदान केंद्र लगा है वो तासीकांग जो है हिमाचल प्रदेश में लगा है। सबसे युवा सांसद बोलेगा तो जो आपका ये पुष्पेंद्र सरोज ये आपको कौशाम्बी सीट से जीते हैं। जो सबसे आपके युवा सांसद कौशाम्बी पुष्पेंद्र सरोज जो है कौशाम्बी सीट से जीते हैं। आपका प्रिया सरोज दूसरी मछली शहर से जीते हैं। कहाँ है? मछली शहर से जीते हैं ये दोनों। ठीक है। युवा सांसद है। 18वीं लोकसभा के लिए आपका प्रोटेन स्पीकर जो है इसको भर्तृहरि महताब को बनाएगा, भर्तृहरि महताब को। और आपका जो फाइनल जो स्पीकर बनाएगा ओम बिरला जी को, जो पहले भी थे उन्हें भी फिर से बना दिया गया ओम बिरला। 18वीं स्पीकर चुनाव में ओम बिरला ने कांग्रेस के जो के सुरेश को हराकर चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के जो के सुरेश है ना उनको जो हरा के जीत गया। 18वीं लोकसभा के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट से जीते हैं। कहाँ से? रायबरेली सीट से। कुल 64.2% करोड़ लोगों ने मतदान किया। कुल कितना? 64.2% करोड़ लोगों ने मतदान किया भारत में। कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क राजमार्ग मंत्री हो जाएंगे आपका नितिन गडकरी। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव। विदेश मंत्री एस जयशंकर। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। महिला बाल विकास जो मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। सबसे युवा मंत्री हैं राम मोहन नायडू जो है सबसे युवा मंत्री बने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वाणिज्य जो आपका उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। आपका कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ग्राम विकास जो आप मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये दोनों ही हैं। आपके कृषि मंत्री हो गए, ग्रामीण विकास मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान। शहरी विकास जो कैबिनेट जो आपका मंत्री कितना है? टोटल कितना है? 74 मंत्री है। टोटल कितना मंत्री? 74। शहरी आवास मंत्रालय में मोहनलाल खट्टर बने। शहरी जो आवास मंत्रालय है मोहनलाल खट्टर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। खेल एवं युवा मंत्री मनसुख मडाविया। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। संस्कृति मंत्री आपका गजेंद्र शेखावत। कानून मंत्री आपकी ये हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। आपका पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पूर्वी जो क्षेत्र है उसके विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कपड़ा जो टेक्सटाइल मंत्री है गिरिराज सिंह है। कोयला खनन मंत्री जी किशन रेड्डी। आपका जनजाति मंत्री जुएल ओराम। MSME मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती मंत्री लल्लन सिंह। अल्पसंख्यक मंत्री किशन रिजिजू। बंदरगाह जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल।
बंदरगाह जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। भारी उद्यान मंत्री, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार वाची। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। तो ये हमारा जो है जो 18वीं लोकसभा जो मंत्री हो गए, जो इसका जो हम लोग पूरा जो देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।